आप सभी कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान नए सत्र 2024-25 का। आपको यहाँ पर हम देखने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, इससे पहले के सभी अध्याय हम अपनी वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। फिर अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो प्रश्न पहला है, 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे। तो उत्तर जाएगा बी, स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होता था। फिर है दूसरा, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को महसूस करता है, तो वह अवमूल्यित। बी, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर जाएगा। तीसरा, कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है? तो 30 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पे पहला है, खरसान द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, तो सामोआ द्वीप। दूसरा है, खरसान हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो समानता। सी, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में खालिस्तान कोई नहीं करता, तो भेदभाव नहीं करता। फिर डी, प्रायः महिलाओं के काम को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो दोहरे बोझ के रूप में। ई, हरमीत अपना काम छोड़कर खालिस्तान पर चली गई, तो हड़ताल पर चली गई। 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार स्कूल जाती थी? तो उत्तर 1960 के दशक में लड़कियां सकरी गलियों एवं सकरी गलियों में स्कूल जाती थी। ठीक है, हमेशा ग्रुप में। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप। फिर समूह द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे? उत्तर में लिखेंगे, समूह द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य कराए जाते थे। प्रश्न 7वां है, आपने अपने घरों में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं? तो हम अपने घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, पढ़ाई करना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कार्यों में अपना हाथ बढ़ाते हैं। 8वां है, 1920 के दशक में समूह द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो 1920 के दशक में समूह द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम, द्वीपों पर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ उगाना आदि था। प्रश्न क्रमांक 9वां, 1960 के दशक में लड़की और लड़कियों के स्कूल में क्या भिन्नताएं थी? 1960 के दशक में लड़की और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। प्रश्न 10वां, घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के काम से क्यों समझा जाता है? तो उत्तर, सारी दुनिया में घर के काम की जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान देना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। इसलिए घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम समझा जाता है। 11वां, अपनी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? तो आपको उत्तर में लिख देना है, हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं यदि एक दिन के लिए हड़ताल में चले जाएं तो घर का सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा एवं हम घर के सभी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। 12वां, दोहरे बोझ से क्या समझते हैं? तो उत्तर, दोहरे बोझ से आशय 2 गुना वजन। समानता इस शब्द का प्रयोग महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। 13वां, लड़कों को खेलने के लिए कार्य व लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है? तो लड़कों को खेलने के लिए कार्य व लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। 14वां, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम एवं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिला श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण, घरेलू काम आदि। हरमीत की हड़ताल पर जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा? 15वां, तो हरमीत की हड़ताल जाने पर उसके घर का कार्य अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पा रहा था। बच्चों की स्कूल बस चली जाती है और बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ता था। लंच बॉक्स तैयार नहीं हो पाता था। लंच के लिए कैंटीन का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हरमीत की हड़ताल पर जाने से उनके घर पर प्रभाव पड़ा। तो ये थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिले अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।